नसीब नहीं मिला था, क्योंकि 3 भाई हैं हम लोग, परिवार की खर्चे, इतनी सारी तकलीफें। मैं तो बोलता हूँ मेरे घर की परिवार हालत कैसा था, महीने का 1 तारीख खुशहाल परिवार का होना प्यार है, महीने का 10 तारीख कभी खुशी कभी गम, महीने का 20 तारीख पापा महाराणा प्रताप मां झांसी के रानी लड़ाई हो है किस चीज के, माँ बोलती है इतनी सी पैसे से मैं कैसे परिवार चलाऊं, पापा बोलते मैं ढाका डालूं कहां से लाऊं। तकलीफ किधर था, तकलीफ ये था कि तनख्वाह नहीं बढ़ रहा है लेकिन पेट्रोल की भाव बढ़ रहा है, सरसों का तेल 250 रुपए लीटर, लो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, हर चीज महंगा होते जा रहा है लेकिन तनख्वाह उस हिसाब से बढ़ नहीं रहा है। तो हम लोग देखा था हर साल दर साल कितने गरीब सब गरीब होते जा रहे थे, ठीक है, सैलरी एक ही लेकिन महंगाई जबरदस्त, समझ आ रहे हैं। एक चीज तो भेजे में आ चुका था, नौकरी करो तो दाल रोटी हो जावे, सपने पूरा ना हो गए हो, जिंदगी कटे जावे निकल जावे पर सपना पूरा ना हो गए। तो उसी समझ से एक चीज दिमाग में आ चुका था, नौकरी करूंगा तो जिंदगी काट जाएगी, पर काटने के लिए आई क्या जिंदगी, जिंदगी ना मिलेगा दोबारा। बचपन से जब बच्चे फोन होता है स्मार्टफोन, उसके सामने फोटो होता है, कोई फोटो नहीं लगाता है, इसलिए हीरो होंडा सुपर स्प्लेंडर प्लस नहीं लगाता है, किसका लगाता है, हार्ले डेविडसन, हायाबुसा, बीएमडब्ल्यू, यस, किसी कोई मारुति ऑल्टो का फोटो लगाता है स्क्रीन सेवर में, तो स्पोर्ट्स कार फरारी लैम्बोर्गिनी पोर्शे हो, यस हो। कोई बचपन से आसाम टाइप का टीना का घर देखता है नहीं, मोबाइल की स्क्रीन शेयर में रहता है बढ़िया सा एक बंगलो, सामने बढ़िया सा एक लॉन, यस, सामने स्विमिंग पूल, या आसाम में बरसात में जो स्विमिंग पूल बना उसका नहीं, हेलो यस हेलो। लेकिन 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 बहुत कम लोगों को नसीब होता है ये जिंदगी, क्यों, क्योंकि ज्यादातर लोग पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक ही मकसद, सर 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 मैं फैक्ट्री गुजर 12वीं गुजर ग्रेजुएट गुजर 8 पास किया था, अल्लाह की राह में कुछ दे दे बाबा। सरकार को क्यों चुन के लाते हैं, चाहे भाजपा लाओ कांग्रेस लाओ किसी को भी लाओ, एक ही मकसद है नौकरी दे दे बस। हेलो यस नो, यस नो। मेरे परिवार में 30 साल नौकरी किया था पापा ने, मम्मी ने भी 25 साल नौकरी किया, पापा के पापा ने 30 साल नौकरी किया, उनके पापा ने भी 30 साल नौकरी किया। मैं इस धरती में लॉन्च होने से पहले मेरे 10-10 जनरेशन 30-30 साल करके नौकरी किया, 300 साल की नौकरी की जमीन इतिहास रचा है मेरे पूर्वजों ने। तो समझ आ रहा है, महामोदी तो उसका 4 चक्का गाड़ी का चक्का भी नहीं था भाई। हेलो हेलो समझ आ रहा है, हेलो समझ आ रहा है। तो समझ आ चुका था दिन काटना नहीं है, एक जिंदगी मिला है, क्यों ना उसके खुल के जीते, जियो जी भर के। टीवी में आता है ना रिवाइटल का है, तो अपनी भी एक ही जिंदगी है। हिंदू धर्म की माने को बोला जाता है, मुस्लिम धर्म में भी होगा कि कितने पुण्य काम किए बोलते हुए मनुष्य के जन्म मिले, इससे बड़े कीड़े मकोड़े कुत्ते बिल्ली क्या कहते मालूम ही नहीं। आप इस दुनिया की सबसे एडवांस कॉन्फ़िगरेशन वाला माल मिला है इंसान, तो ये सब हो हार्दिक रैम रोम सब बढ़िया है ना। लेकिन यार इंसान की जन्म पाकर भी अगर गरीबी को झेलना पड़े, इंसान जन्म लेते हुए भी बुरा मत सोचना, अगर जानवर जैसा जिंदगी भी जीना पड़े तो यार इंसान बन के क्या किए। तो सर बोले लेकिन उपाय भी क्या है सर, आजकल के दिन में मार्केट का हाल देखे, मैट्रिक 12वीं ग्रेजुएशन करने का रखा भी क्या, टीएट का जॉब, पुलिस कांस्टेबल, हेलो एयरटेल का कॉल सेंटर, या तो स्विगी ओला वो बाइक चलाने वो फूड डिलीवरी करने वाला, पीछे में 25 किलो का बोरी लेके फ्लिपकार्ट का डिलीवरी बॉय, या तो बिग बाजार में केएफसी में मैकडोनल्ड में खाना देने वाला। इच तो है सर, है और कहा लो यस नो। उपाय भी कहा है, उपाय नहीं था जब तक आप नेटवर्क मार्केटिंग स्मार्ट वैल्यू नहीं देखा था। आज ये सिस्टम ये कंपनी बोल रहा है दम है, हफ्ते में 1.5 लाख, महीने का 6 लाख, साल की 78 लाख कमीशन, 75 लाख बोनस, किसका हो सकता है। उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगता, उसके लिए पिताजी क्या करता है, मेरी जरूरत है, फैमिली बैकग्राउंड डजंट मैटर, तो समझ आ रहे हैं। गणित अच्छा आता है नहीं आता है, अंग्रेजी में शेक्सपियर का पोती हो कि नहीं फर्क नहीं पड़ता है, चलो समझ आ रहे हैं। सीबीएसई आईसीएसई स्कूल में पढ़े नहीं पढ़े फर्क नहीं पड़ता है, एक ही चीज फर्क पड़ता है, आता मजा सटकली सपना।
बाजू वाली नहीं सपना, पड़ोस की सपना नहीं है, अपना सपना। हलो समझ आ रहा है? ये चीज फर्क पड़ता है मेरे फ्रेंड्स। और मैं आपको 19 साल के मेरे तजुर्बे से आपको मैं बता सकता हूँ, मेरे अनुभव से मैं आपको बोल रहा हूँ, किताबी बातें नहीं, प्रैक्टिकली अगर इस बिजनेस में किसी के अगर सपने में जान है, कोई इंसान अगर जिद्दी है अपने सपने को पूरा करने के लिए, तो क्वालिफिकेशन रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज इस सिस्टम में हमारे सामने टॉप लीडर्स बैठे हुए, सुरजीत अधिकारी बीटेक इंजीनियर, इधर आशीष दास है कंप्यूटर साइंस में एमएससी, ऐसे लोग भी कामयाब है, राइट? और हमारे पास ऐसे भी 10वीं में 3 बार फेल है। हमें समझ आ नहीं आ रहा है? कोई जबरदस्त बायोडाटा, ऐसे लोग भी यहाँ से डायमंड अचीवर है। क्यों? यहाँ एक ही क्वालिफिकेशन मांग रहा है, आता माजा सकत ली, गरीब जन्म लिए हैं, गरीब मरेंगे नहीं। यस, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? क्यों सर? ऐसा क्या मैजिक है इस बिजनेस में? एक ही मैजिक है, जो मैजिक टाटा बिरला अंबानी ने किया। अंबानी कितना पढ़ाई किया कोई पूछता है? किसी की हिम्मत है पूछने का? लेकिन दुनिया के सबसे बड़े बड़े दिमाग आईआईटी फर्स्ट क्लास फर्स्ट गुवाहाटी आईआईटी से, आईआईएम अहमदाबाद का टॉप क्वालिफाइड बंदा, वो भी जाके बायोडाटा लेकर अंबानी का पास बोलेगा देना हमारा एक नौकरी दे देना अल्लाह के नाम में। समझ नहीं आ रहा है? भर दो झोली मेरी डिग्री लेके। यस और नो? यस नो? दुनिया की बड़े बड़े डिग्रीधारी लोग भी बिजनेसमैन के आगे भर दो झोली करके जाते हैं। चलो समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो दोस्तों अगर सपना है तो यही आपके लिए प्लेटफॉर्म है। ट्रेडिशनल बिजनेस क्या करोगे आप? कोई भी बड़ा बिजनेस वही कर सकते हैं जो पॉलिटिकल लीडर से कनेक्टेड है। जमीन चाहिए, नेता लोग को मिल जाएगा। यस और नो? कोई बड़ा कंपनी नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप चाहिए, नेता लोग को सब मिल जाएगा। आम आदमी के लिए घुटन घुटन से जीना, महीने का 10,000 पगार, 12,000 खर्चे। यस और नो? यस और नो? एक मम्मी पापा को अगर हार्ट अटैक आ गया, इलाज कराने के लिए जमीन बेचना पड़ता है, गहना बेचना पड़ता है, या तो लोन लेना पड़ता है। ये है मिडिल क्लास की हाल। यस नो? जिंदगी भर एक मिडिल क्लास आदमी नौकरी करने के बाद लड़की की शादी देने की टाइम पे रिश्तेदारों से मांगते हैं, गले की चेन आप दे दो ना, हाथ की अंगूठी आप दे दो ना। या तो अगर खुद भी किया, एक बेटी का शादी देने के लिए एक पिताजी का 30 साल की जो बचत है सेविंग से, वो चला जाता है। यस और नो? तो दोस्तों बचपन से सुने हैं, मेहनत करो कामयाब बनोगे। तो रिक्शा वाला सबसे ज्यादा मेहनत किया, चाय बगीचा का जो लेबर है ना, टी गार्डन लेबर, वो सबसे ज्यादा मेहनती है। लेकिन इन्होंने तो मेहनत करके भी जिंदगी नहीं बदला। क्यों? मेहनत तो करना जरूरी है, पर मेहनत कहां पे करोगे? एक सही प्लेटफॉर्म पर। कितने भी मेहनत कर लो साइकिल चला के, चांद पे नहीं पहुंच सकते हो। चांद पे जाना है तो हवाई जहाज स्पेस क्राफ्ट में जाना है। यस और नो? यस और नो? तो दोस्तों अगर सच्ची में 10, 12, 15 साल के अंदर करोड़पति बनना है ईमानदारी के रास्ते, तो यही प्लेटफॉर्म है, यही सिस्टम है। अब डिसाइड आप करो। रोटी रोजी के लिए सैकड़ों रास्ते हैं, स्मार्ट वैल्यू करने की जरूरत नहीं है। जो बोलते नहीं नहीं सर मेरे को तो सर कुछ नहीं, अगले 2-3 साल के अंदर 10-12 हजार की पगार चाहिए, बिहू का दिन लड़की लेके पगार पार हो गया जिंदगी में। आप देखो कैसा है, गर्लफ्रेंड एक ऑलरेडी बना चुका हूँ, 2-3 साल में शादी हो जाएगा, उसके बाद मुझे तो नोबेल प्राइज मिल जाएगा। क्यों? जिससे प्यार किया तो उसी से शादी किया। रुको, जिससे प्यार किया उससे शादी किया, बहुत बढ़िया बात है। आज प्यार का टाइम पे रात को एक मैसेज भेजा, लव यू, लव यू, कितना मजा आता है रात को 2 बजे तक चैटिंग करने में। जब तक 2 GB खत्म नहीं होता तब तक नींद नहीं आता। लेकिन रुको, शादी के 6 महीने के अंदर रेडियो मिर्ची 98.3, बनारसी साड़ी, लैक्टोजेन, बच्चे का हगीज, यस सासू का मेडिसिन, ससुर का भेलोर में ट्रीटमेंट, यस उसकी बात जो शुरू होती है परिवार में, पहले जब प्यार होती है ना तो बोलते हो मेरी चंद्रमुखी, और शादी होने के बाद 2 साल के अंदर इतनी धूप निकलता है बन जाती है सूर्यमुखी, और 5 साल के अंदर 2 बच्चे का बाप बनने के बाद वो मां बन जाती है ज्वालामुखी। शुरुआत में लगता है कितनी दूर कितने पास, कितनी चिपक के रहो गंडई जैसा, और 5 साल बाद घर आने को मन ही नहीं करता है। ये सब क्यों? पैसा,
गरीबी, तकलीफ, है या ना? ठीक है, शादी के 2-3 साल के अंदर प्यार खिड़की से भाग चुका है। वो जो सीरियल वाली जिंदगी था ना, वो शाहरुख खान और काजल का जो रोमांटिक था ना, हमसे हमारा जिंदगी तो ऐसे ही होगा। तब तो लैक्टोजेन, हगीज और ये सब तो तब तो सोचा ही नहीं था। पेट्रोल 18 रुपया लीटर है ना, 250 रुपया तेल, सोचे ही नहीं थे। यस, गुवाहाटी में 2 कमरा की घर लेने के लिए भी 7 से 8 हजार रुपया मिनिमम चाहिए रेंट। एक 2 कमरे का फ्लैट खरीदने को गुवाहाटी में मिनिमम 40 लाख रुपया चाहिए। ये सब तो सोचा ही नहीं था। तब तो आर्टिस्ट का ग्रीटिंग्स कार्ड है ना, तब तो वैलेंटाइन डे में डेयरी मिल्क, समझ आ नहीं आ रहा है। लेकिन बाद में इन्हीं सोचा 2 बच्चे होने के बाद डेली 2 किलो मिल्क चाहिए, डेयरी मिल्क से काम नहीं चलेगा, उसका पैसा कौन देगा? सो मेरे फ्रेंड, सच्ची में अगर जिंदगी जैसा जीना है तो पैसा तो कमाना पड़ेगा। और हमारे नॉर्मल क्वालिफिकेशन में ना, जब कोई नॉर्मल प्लेन बीए बीकॉम कोई कंपनी की पीछे जाता है ना बायोडाटा लेके, वो बॉस ऐसे चश्मा से नीचे ऐसे देखता है ना, बायोडाटा क्या क्वालिफिकेशन, ओके 300 किया कॉलेज, नॉर्मल तुम्हारे ऊपर ऐसा एक नजर डालेगा जैसे तुम दुनिया का सबसे सड़ा हुआ माल है, रिसाइकिल बिन में डालने का माल है, या तो कहो जैसे तुम्हारा कोई वकात ही नहीं, वजूद ही नहीं। यस नो, क्यों? क्योंकि तुम्हारा नाम के पास कोई आईआईटी नहीं है, आईआईएम नहीं है ना, सीएस कंपनी सेक्रेटरी बड़े कोई डिग्री नहीं है, तो तुम क्या है? तुम तो बेकार माल है, सड़ा हुआ आइटम है। हेलो, समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है? तो दोस्तों, वो बॉस जब बोलते ठीक है, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन, तुमको कितना सैलरी चाहिए? हमको हिम्मत ही नहीं होता 10-12 हजार से ज्यादा बोलने का, क्योंकि हम अपनी औकात खुद समझ जाते हैं। यस नो, इसीलिए आजकल इंटरव्यू में इंटरव्यूअर बोलते नहीं है सैलरी इतना है, उनसे ही पूछा जाता तुम्हारा उम्मीद कितना है। तो हमारा उम्मीद मतलब हमारा औकात हम खुद ही बोल देते हैं। दोस्तों, इस सिस्टम में आने के बाद भूल जाओ तुम्हारा औकात क्या था। आज से तुम्हारा औकात हफ्ते का 1.5 लाख है। दम है तो, विश्वास कर सकते हो तो, जिद्दी हो तो, परिवार से प्यार करते हो तो, जो गर्लफ्रेंड को प्यार करते हो उसकी खातिर अगर उसको अच्छी जिंदगी देना है, उसको शादी करने के बाद अपनी घर पे, बाप की घर पे नहीं, उसको नागालैंड नहीं रे, अगर स्विट्जरलैंड लेके जाना है तो रे, अपना बच्चा होने के बाद सरकारी हॉस्पिटल में लटकेगा नहीं, गुवाहाटी का सबसे बढ़िया नर्सिंग होम में उसकी डिलीवरी होगी। यस और नो? अगर ये जिंदगी चाहते हो, प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, और प्यार को संभालना आना चाहिए। प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, बट प्यार मतलब आपने कोई भरोसा किया है, उसने, उस लड़की ने अपने बाप से लड़के, अपने परिवार से, समाज से लड़के आपको एक्सेप्ट किया है, यानी आपको भरोसा किया है कि शादी के बाद ये मुझे बहुत अच्छा जिंदगी देंगे। यस और नो? यस और नो? तो अगर प्यार भी किसी से है तो प्यार की खातिर पहले सीरियसली काम करो, क्योंकि वो लड़के आने वाले दिन में बहुत उम्मीद लेके आएंगे आपके घर, और आने का बाद जब देखेगा कि घर में एक बाई रखने को भी आपको पैसा नहीं है, उसको बोलेगा बर्तन धोना है, बोले मैं तेरा भाई कह रहे, मतलब समझ आ नहीं आ रहा है। सो डियर फ्रेंड्स, एक ही चीज मैं आपको बोलूंगा कि आज के दिन में करियर इतनी मुश्किल हो चुकी है। आज का दिन में नौकरी, आप जानते हो आसाम का हाल क्या है, वहीं बंगाल का हाल, जितनी भी नौकरी पड़ी हुई है वो भी सेटिंग से निकल जाता है। अभी बंगाल में आया स्कूल सर्विस कमीशन में बहुत बड़ा स्कैम, बड़े बड़े नेता मंत्री लोग घुसा देते हैं अपने बेटा बेटी को, और बाकी जो एक्चुअल क्वालिटी लोग उसको तो मिलता ही नहीं है। और नौकरी क्या बोलेगी, इंडियन रेलवे आपको पता है अदानी को बिक गया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्राइवेट हो चुका है, बीएसएनएल ऑलरेडी प्राइवेट हो चुका है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जहां बंदूक के गोलियां बनते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्राइवेट हो चुका है, एलआईसी का 51% ऑलरेडी प्राइवेट है, बाकी हिस्सा भी प्राइवेट होने वाला है। 10 साल के अंदर सरकारी नौकरी नहीं के बराबर हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है, प्राइवेट नौकरी। यस और नो? यस नो? तो प्राइवेट में ही अगर नौकरी करनी है, किसी की गुलामी ही करना है, तो खुद की मालिक क्यों ना बने, क्यों नौकरी मांगने वाला बने, क्यों नौकरी पैदा करने वाला ना बने। यस और नो? यस और नो? क्यों रोजगार की झोली फैला के जाना है किसी के पास, मेरे को नौकरी दे दे, क्यों ऐसा नहीं, मेरे बदौलत 100 लोग पैसा कमाएगा, मैं ऐसा आदमी बनूंगा। आई विल नॉट बी एन एम्प्लॉई, आई विल बी एन एम्प्लॉयर, आई विल नॉट बी ए जॉब सीकर, आई विल बी ए जॉब प्रोवाइडर। यस और नो? यस और नो? तो दोस्तों, इस इंडस्ट्री में वो पोटेंशियल है। हाँ, वो बात अलग है सर, कुछ लोग तो इसको आदमी पकड़ने का काम बोलते हैं, लोगों की बोलने का है। जो आदमी बोल रहा है आदमी पकड़ने का काम, उसको बोले जानवर पकड़ने का काम दे रहा है, 1 लाख रुपए इसमें मिलेगा, मैं तो बिल्ली भी पकड़ूंगा। ये सब नो, वेटरनरी डॉक्टर तो बिल्ली का भी इलाज करते हैं। ये सब नो, है ना?
अगर काम ईमानदार हो, काम में कोई चोरी नहीं हो, डकैती नहीं हो, अगर 420 वाला काम नहीं हो, चीटिंग वाला काम नहीं हो, तो कोई भी काम अच्छा है। यस और नो? अरे लोग तो पैसा कमाने के लिए क्या क्या कर बैठते हैं, दारू बेचते हैं जिससे कितने का घर उजड़ जाते हैं, सिगरेट बेचते हैं जिससे कितने को कैंसर होता है, हीरोइन लोग तो पैसा कमाने के लिए क्या हदें पार कर देते हैं, यूट्यूब में फेमस होने के लिए लोग क्या क्या कर बैठते हैं। अपन तो इज्जत की कमाई करते हैं, लोगों को बोलते भाई ये एजुकेशन है, ये हेल्थ प्रोडक्ट है, ये इनकम है, करना है आजा, नहीं तो बाजू हट, चल हवा आने दे, नो नेक्स्ट, नो नेक्स्ट, यस आजा, नो बाजू हट, यस आ गले लग गए, नो चल हवा आने दे, यस और नो, यस और नो। 10 लोग को बोलेंगे 2-3 आएंगे, यस और नो, 10 लोग ज्वाइन करेंगे, अपने जैसा 2 होंगे, राइट? ऐसे करते करते सिलसिला चालू होता रहेगा और 1 by 1 मेरा सिर्फ सुपर स्मार्ट सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम वर्ल्ड में बनता जाऊंगा। बिजनेस की खासियत क्या है? दुनिया में हर एक प्रोफेशन में एक समय तक जिसके पास रोजगार नहीं है ना, नौजवान 20-21 साल का, मेरा भी जब था, मैं भी था, एक ही मकसद था, पैसा कमाने को कुछ मिल जाए, चाहे साला अफ्रीका में भेज दे कोई, अगर बोलता 2 लाख रुपया सालानी मिलेगा, लोग दुबई चला जाता है, अफ्रीका चला जाता है, नाइजीरिया चला जाता है, ये सब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। नॉर्थ ईस्ट का तो घर घर से बच्चे, लड़का लड़की लोग दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद निकल जाता है, क्योंकि नौकरी कहीं नहीं चला। यस नो? यस नो? मम्मी पापा कोरोना होके पड़ा हुआ रहेगा, पड़ोसी टच करने को भी नहीं आएगा क्योंकि कोरोना हुआ है, बेटा पड़ा हुआ है बैंगलोर में, लॉकडाउन। कितने बेटा बेटी इस कोरोना के दौरान अपने माँ बाप का डेड बॉडी भी नहीं देख पाया होगा। क्यों? तो पैसा कमाने के चक्कर में परिवार को समय नहीं दे पाया। और इस बिजनेस क्या क्या देगा आपको? ढेर सारा पैसा, उसके बाद ढेर सारा वक्त, समय। आज हम लोग लाखों में करोड़ों में पैसा कमाते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। आज हम लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं। हेलो, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? उनकी सेवा करने का मौका मिलता है। यस, अपने देश छोड़ के, अपने राज्य छोड़ के, अपने लोग अपने एरिया छोड़ के कहीं नहीं जाते, जाते हर जगह। 2 दिन के लिए मुंबई, फिर कलकत्ता, 2 दिन आया गुवाहाटी, फिर अपने घर वापसी। हेलो, समझ आ रहा है? पूरे इंडिया जाते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी। आज आपके यहाँ है, 3 दिन बाद कलकत्ता में सेमिनार, 5 तारीख को बॉम्बे में सेमिनार है, 8 तारीख को पटना में है। पूरे इंडिया घूमते हैं। अभी आया मैं यहाँ 6 दिन पहले गोवा में था। पूरे इंडिया घूमते हैं। जो आप पैसा खर्च करके घूमने जाते हो, गोवा बोलो और जहां भी बोलो, कश्मीर बोलो, जम्मू बोलो, गुजरात बोलो, सूरत, बड़ोदरा बोलो, जयपुर बोलो, जोधपुर, जैसलमेर बोलो, आप जहां पैसा खर्च करके घूमने जाते हो, हम लोग तो धंधा करने जाते हैं और घूमने भी आते हैं। और साथ में अपने परिवार के साथ दुर्गा पूजा, काली पूजा, ईद, मुहर्रम, सारे फेस्टिवल अपने परिवार के साथ ही मनाते हैं। तो दोस्तों, इस बिजनेस की बहुत सारी खूबसूरती है। उनमें से एक खूबसूरती, जितने सीनियर होते जाओगे उतने ही फ्री होते जाओगे। हम समझ आ रहे हैं? मेरे दोस्त लोग हैं बैंक में, स्टेट बैंक क्लर्क था पहले, सुबह 9:30 बजे जाता था, 6 बजे आता था। जैसे प्रमोशन हुआ मैनेजर, सैलरी बढ़ा 25,000, लेकिन दिन में 3 घंटे का एक्स्ट्रा हो गया। पहले 6 बजे आते थे, आज 9 बजे आते हैं। 3 साल बाद प्रमोशन हुआ सीनियर मैनेजर, अब 10:30 बजे आते हैं। फिर प्रमोशन हुआ एरिया मैनेजर, अब तो संडे को भी ऑफिस जाना पड़ता है। ये पैसे के साथ समय की बड़ी दुश्मनी है। जितनी पैसे वाले बनते जाओगे जिंदगी से, समय उतना ही जाता रहेगा। पैसे वाले लोगों के पास कोई वक्त नहीं होता है, परिवार नहीं होता है, रिश्तेदार नहीं होता है। यस नो? यस नो? और अपन सुबह कितने बजे उठेंगे? मेरी मर्जी। महीने में कितने दिन काम करेंगे? मेरी मर्जी। समझ आ रहा है? कितने जल्दी गाड़ी खरीदेंगे? मेरी मर्जी। कितने बड़े शानदार बंगलों में रहेंगे? मेरी मर्जी। कितने जल्दी रिटायरमेंट लेंगे? मेरी मर्जी। ये जिंदगी सिर्फ और सिर्फ दे सकता है ये स्मार्ट वैल्यू। तो दोस्तों, काफी लोग इतने समझ के नहीं आए, सिर्फ एजुकेशन लेने के लिए आए थे। हम भी आए सिर्फ पढ़ाई करने के लिए। क्या क्या सोचा? 15,000 दे रहा, पढ़ाई तो मिल जाएगा, धंधा हो ना हो। मैं भी दोस्तों यही सोच के आया था। बाद में मैंने देखा ये जो पढ़ाई हम करते हैं, कोई बताओगे क्यों करते हैं पढ़ाई? सर मेरे को पढ़ाई बहुत अच्छा लगता है, मैं पढ़ाई करके बहुत बड़ा पंडित बनूंगा और फिर गांव में, समाज में जाके लोगों को जागरूक करूंगा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ाई अच्छा है। ऐसा क्या? ऐसा क्या? तो काय को पढ़ते रे? माल माल। हेलो हेलो,
कि पढ़ाई और डिग्री ही एक जरिया है पैसा कमाने के लिए। तो आखिरकार घूम फिर के वहां कहाँ आया? पैसा, रोजगार, अर्निंग, प्रोफेशन। यस यस। हाँ, लेकिन सर एक बात तो है, नौकरी, हाँ वो तो अंग्रेजों ने घुसा के गया अपने दिमाग में। अभी हम लोग गुजरात जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं। गुजरात में एक लड़का को बोला, भाई तेरा नाम क्या है? बोला ब्रजेश पटेल। बोला नाम लिख। अपना नाम लिखने में अंग्रेजी में 4 गलत लिखा। बोले तो जिंदगी में करना क्या चाहेगा? बोले 2 लाख रुपए साल महीने में कमाऊंगा। तो अपना नाम ठीक से नहीं लिखते, कमाएगा कैसे? देखो नौकरी कौन देगा? कौन नौकरी करेगा? ऑस्ट्रेलिया चला जाऊंगा, उधर पीछा कमाऊंगा ना, पीछा पीछा। बोलो ऐसा बोलते गुजराती लोग। मतलब एक चीज क्लियर है, पढ़ाई आवे ना आवे कोई दिक्कत नहीं है, फॉरेन चला जाएंगे, माल कमा के आएंगे। हम समझ आ रहे? तो उन लोगों का एक ऑब्जेक्टिव क्लियर है, और हमारा बीए, एमए, डबल एमए, ट्रिपल एमए, क्वार्टर एमए, मतलब समझ आ रहा है? उसके बाद एक टैट का नौकरी, टैट, समझ आ रहा है? नहीं मैडम, सबने बड़ा करो। हाँ मेरा भी था, मैं भी एक दिन रेलवे बैंक पोस्ट ऑफिस की जॉब के लिए मैथ, जीडी, पीआई, इंटरव्यू सारे कुछ मैं भी तैयारी किया था, क्योंकि तब मुझे समझ आ रहा, तब मुझे लगता था एक ही तो मौका है मिडिल क्लास के लिए, नौकरी, वो छोड़ के तो कोई रास्ता नहीं है। और इस इंडस्ट्री में आने के बाद समझ आ चुका था। आज एक नौकरी करने वाला मेरे दोस्त लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर में है, ऑफिसर पोस्ट में, कोई रेल में, कोई बैंक में, कोई इनकम टैक्स में, कोई जीएसटी में, सर्विस टैक्स में, डिफरेंट डिपार्टमेंट में अच्छे पोस्ट में मेरे दोस्त लोग हैं। वो लोग अभी तक जो कमाया और अगले 30 साल में जो कमाएगा, टोटल जितना होगा उससे ज्यादा इनकम टैक्स में पे कर चुका हूं पिछले 15 साल में। क्यों? मेरा क्वालिटी ज्यादा है? नको, मेरे साथ लोग ज्यादा है। मेरा क्वालिटी नॉर्मल है, मेरे साथ कंप्यूटर में एमएससी वाले बंदे आ गए, मेरे साथ बीटेक इंजीनियर आ गए, मेरे साथ कम से कम 5000 बीटेक है, मेरे साथ कम से कम 12000 एमबीए है, मेरे साथ 3-4 सीए है, कंपनी सेक्रेटरीएट है, डिप्लोमा है, आईटीआई है, बी फार्मा है, बीएससी नर्सिंग, होटल मैनेजमेंट, कोई भी डिग्री की नाम बताओ, ऑलरेडी वो मेरे टीम में है। तो मेरे को जरूरत नहीं पड़ा मेरा डिग्री बढ़ाने का, क्योंकि मेरी टीम में ये सारे लोग काम करते हैं। टाटा का टीम में बड़े बड़े ऑटोमोबाइल इंजीनियर काम करते हैं, सीए काम करते हैं, सीएस काम करते हैं, एमबीए काम करते हैं। यस, अब टाटा ऐसे करवा सकते हैं कि उनके पास पैसा हो, खरीद सकते हैं लोगों को, पर हम तो खरीद नहीं सकते हैं। लेकिन हम नेटवर्क मार्केटिंग से लोग जोड़ तो सकते हैं। ये सब हो, ये सब हो। सो मेरे फ्रेंड्स, ये बिजनेस की खूबसूरती है, नेटवर्क मार्केटिंग की ब्यूटी है। हाँ, लेकिन सर कुछ लोग तो मिल जाते हैं रास्ते पे, नुक्कड़ में, चौराहे पे, जो बोलता है मैंने भी किया था, मेरा नहीं हुआ, तो तेरा क्या होगा कलिया? ऐसे भी कुछ लोग मिलते हैं सर। अच्छा, तो ऐसे कुछ लोग नहीं मिलते हैं। मैंने भी शादी किया था, टिका नहीं, तो सर मैं ना करूं क्या? तेरा बीवी भाग गया तो क्या मेरा भी भागेगा क्या? बाइक चलाने के टाइम पे ऐसे भी लोग मिलते हैं, मैंने भी लिया था बाइक, एक्सीडेंट हुआ तो क्या मैं ना लूं? चलो समझ आ रहा है? तू है, मैं हूं, चलो समझ आ रहा है? क्रिकेट में कितने लोग बैट लेके मैदान उतरे, पर उसमें से 11 लोग ही इंडिया खेलते हैं, और 8-10 टीमें आईपीएल के लिए, और 12-15 लोग खेलते हैं टीम में। 100-150 लोग को क्रिकेट जबरदस्त तरीके से खेलते हैं। बावजूद इसके अगर 100 लोग क्रिकेट, 200 लोग कैरियर बनाया, तो शायद 2000, 5000, 10,000 ऐसे होंगे जो 2-3 साल क्रिकेट खेलते ही छोड़ दिए होंगे। अब तुम जब क्रिकेट बैट के लेके मैदान में उतरोगे, फोकस किसको करोगे? जो क्रिकेटर नहीं बना, या विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर को? किसको? ऑब्वियसली सक्सेस को। गाने से करियर बना, अरिजीत सिंह बना, जुबिन, ये क्या, जुबिन अपना अपना ही जो है, जुबिन क्या, जुबिन गार्ग बना, इतने सारे, भूपेन हजारिका साहब बने, बहुत सारे बड़े बड़े सिंगर्स दिए हैं नॉर्थ ईस्ट। आप अगर गाना सीखने जाओगे, फोकस किसको करोगे? जो गाने से कुछ नहीं कर पाया उसको तो किसको फोकस करोगे? जो बड़ा सिंगर बना। डांस करोगे तो जो बड़ा डांसर का फोटो आप लगाओगे, फोकस करोगे, आई वांट टू बी लाइक यू वन डे। हाँ, उसके लिए कीमत चुकाना पड़ता है यार। बड़ा आदमी कहीं से भी बनो, चाहे पढ़ाई में IIT IAS करो, या तो क्रिकेट में बड़ा आदमी बनो, या तो बिजनेस में। फर्क इतना है, दूसरी प्रोफेशन में बड़ा आदमी बनने के लिए टैलेंट होगा, बट इस प्रोफेशन में बड़ा आदमी बनने के लिए टैलेंट की जरूरत नहीं है। चलो समझ आ रहा है? क्वालिटी स्किल जो चाहिए हम लोग बना के देंगे थ्रू ट्रेनिंग, बस एक चाहत मांगता है, कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, हम सब लोग आपके साथ हैं। मैं थोड़ा सा आगे 2-4 मिनट में आपको मेरी जो सक्सेस स्टोरी है उसको थोड़ा रूबरू करना चाहूंगा। आप लोग तैयार हैं इसके लिए? नहीं बता रहा, तो क्या थोड़ा बहुत मैंने कर पाया लास्ट 16
17 इयर्स में, उसको मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद आप डिसाइड करना कि ये बिजनेस में वाकई में करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें कोई बोलते हैं कि मैं तो ऐसे 5 लोगों को जानता हूं हुजाई में, जोराट में, जो स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन किया था लेकिन कुछ नहीं कर पाया। दोबारा मैं बता देता हूं, स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन करने से कामयाबी नहीं बनते हैं, स्कूल में जाने से कोई आईआईटी नहीं बनता है, सिंगिंग क्लास ज्वाइन करने से कोई जुबिन गर्ग नहीं बनता है, भूपेन हजारिका नहीं बनता है। उसके लिए सालों की साधना, तपस, मेहनत, निष्ठा, लगन, धैर्य जरूरी है। सेम वे पे इस बिजनेस में भी ज्वाइनिंग से कामयाबी नहीं आता है। ज्वाइनिंग तो पैसे से हो जाता है, उसके बाद दिल देना पड़ता है इस बिजनेस को। आपने सारे सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, जी ड्राइव, एफ ड्राइव, एक्सटर्नल ड्राइव, सारे ड्राइव में स्मार्ट वैल्यू की ट्रेनिंग लोड करना पड़ता है। समझ आ रहा हो? हेलो, सोते जागते आपको इस बिजनेस के बारे में सोचना पड़ता है। दिन में 8 से 10 घंटा टाइम देना होता है। अगर आप फुल टाइम कर रहे हो, पार्ट टाइम भी कर रहे हो, तो भी हफ्ते का 12-14 घंटा, कम से कम जिंदगी का 2 से 3 साल ज्वाइनिंग हुआ था। पहला साल सन 2003-2004 मेरा बिजनेस का फर्स्ट ईयर, जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ। सुबह सुबह उठता हूँ, 2-3 घंटा पढ़ाई कर लेता हूँ। उसके बाद बाकी जो टाइम पहले फेसबुक, व्हाट्सएप, पबजी, शामजी, टिकटॉक, यूट्यूब, हेलो ड्रीम 11, हेलो, समझ आ रहा है? ये सब चस्का मेरे को भी लग चुका था। लेकिन जैसे इस सिस्टम का ट्रेनिंग में आया, मैंने कहा मैं वक्त बर्बाद कर रहा हूँ और इस दुनिया में पैसा नहीं है, सबसे ज्यादा कीमती कुछ है तो टाइम। क्यों? 60 साल की जिंदगी है, पहला 20 साल अल्फा बीटा गामा झाला उसी में निकल गया। कॉपर, सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, बाबर, अकबर, हुमायूं, हेलो, यस नो। और अगला 10 साल जाएगा डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, दर्द, डिस्को, क्रिएटिनिन, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हेलो, यस नो। बीच में 10 साल बीबी ले लेगा, हाँ ये ना। अगले 10 साल हगीज, लैक्टोजेन, नैनोजेन, हेलो। अपने लिए बचा कितना टाइम? बहुत कम। उतने को भी यूटिलाइज नहीं करे तो भाई जिंदगी में गरीबी मेरा इंतजार करेगा। दोस्तों, ये मेरा भी व्रत लग चुका था। मैं भी जब कॉलेज में पढ़ाई किया, स्कूल में पढ़ाई किया, सब बॉयज स्कूल, लड़के वाले। 11-12 में जैसे ही गया, लड़का लड़की एक साथ हाय हाय, चारों तरफ गोपियां, बीच में कन्हैया, हाय हाय। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? दिल में लड्डू फूटा। तो मेरे लिए भी जिंदगी में सब आया जो तुम लोग को अभी आ रहा है। लेकिन उसी दिन मेरा सीनियर ने समझा दिया था कि बेटा, पैसा है तो सब है, अगर नहीं है तो बीवी भी पराया हो जाता है। ये फैक्ट है, फैक्ट ऑफ लाइफ। यस नो, हेलो, हेलो। तो दोस्तों, ट्रेनिंग से आकर धीरे धीरे फोकस करना चालू किए। शुरुआत में झटके खाए, पहले 22 लोगों में से कोई नहीं आया मेरे साथ। वो मेरा प्रैक्टिस चल रहा था, डॉट बॉल खेला, मेडियन ओवर, पहला 1, 2, 3 ओवर। धीरे धीरे फिर बैट की लाइन पे बॉल की लाइन पे बैट लेके गया, सिंगल्स आने लगा, लो समझ आ रहा है? फिर सेट होने लगा, फिर अच्छे बॉल को ही बाउंड्री में भेजने लगा। फिर एक टाइम ऐसा आया, अच्छा बॉल डालो, बुरा बॉल डालो, अगर तुम यॉर्कर भी डालोगे तो मेरे पास हेलीकॉप्टर शॉट है, लो समझ आ रहा है? 6 गेंद 6 छक्के। धीरे धीरे वो एक्सपीरियंस आता गया काम करते करते। और शुरुआत मेरा भी वैसा हुआ था जो आपका साथ होता है। मेरा तो 22 लोगों ने मुझे मना किया था। कोई यहाँ नहीं होगा जिनको 22 लोग मना किया होगा अभी तक। आपका दिल मेरे शीशे के हैं, 2, 3, 4 लोग मना करता है, दिल टूट जाता है। नहीं सर, बड़ा मुश्किल है सर, 4 लोगों ने मना किया था। तो पिछले 20 साल तुम्हारी जिंदगी में क्या मिला? 20 साल पढ़ाई करने के बाद अभी तक 10,000 रुपया कमाने की औकात नहीं हुआ। 20 साल तुमने इंतजार कर लिया, और स्मार्ट वैल्यू के 20 हफ्ते इंतजार करने की भी अगर पेशेंस नहीं है तो शायद ही करोड़पति बनना तुम्हारे नसीब में है। चलो समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? दोस्तों, शुरुआत में ये काम आपको आता नहीं है, आता नहीं है बोल के ठोकर ज्यादा खाओगे। जो प्लेयर नए होते हैं क्रिकेट में, उसको पहले डॉट बॉल ही ज्यादा खेलना पड़ता है। हेलो, समझ आ रहा है? सो दोस्तों, शुरुआत में आपकी वार्म अप होती है सिस्टम पे। मेरा भी हुआ, समय लगा, 2-3-4 महीना कुछ नहीं हुआ। एक टाइम लगा पैसा वापस ले लूं, एक टाइम लगा ये बेकार है, मैं तो फंस गया, ऑफलाइन की बस चला भी गया था पैसा वापस मांगने के लिए। पर ऐसे ही कोई ट्रेनिंग मेरा जिंदगी बदल दिया था जब स्टेज पे आकर मैंने देखा मेरे से भी कम स्मार्ट, मेरे से भी कमजोर लोग इस सिस्टम से बाइक, लैपटॉप, कार ले रहे हैं। तो मुझे समझ आ चुका था गलती सिस्टम का नहीं है मेरा। फोकस किया, काम करने लगा, पहला चेक, दूसरा चेक आता गया। पूरा साल में जब मैंने देखा, आखिरकार पहला साल मेरा इस बिजनेस से इनकम होता 1,60,000 रुपीज। घर वाले बोला, ये कोई पैसा है? तो हम लोग नौकरी करते और तुम हमारा बेटा होता, इतनी पढ़ाई में हुनर हो, 1,60,000 एक साल में, महीने का 13-14,000, काम वाली बाई भी इससे ज्यादा कमाते हैं। मतलब रुको,
पैर का जड़ अभी तो नीचे जाना चालू हुआ है, पर ऊपर कब जाएगा? मतलब पैर जितनी लंबी होगी ऊपर, पहले जड़ तो उतनी नीचे जानी चाहिए ना। एक माले की बिल्डिंग बनेगा, उसके लिए नीचे 10 इंची पिलर डालोगे तो चलेगा, और जो 10 माले बिल्डिंग बनेगा उसको तो 40 इंच नीचे जाना पड़ेगा ना, मजबूत होना पड़ेगा ना, रॉड और मोटा डालना पड़ेगा ना, सीमेंट ज्यादा जाएगा ना। यस नो। तो दोस्तों पहला साल, पहला 6 महीने, एक साल पैसा क्या कमा रहे हो फोकस मत करो, स्किल क्या डेवलप कर रहे हो, क्या आपके डर कम हो रहा है, क्या लोगों से आपको बात करने की हिम्मत मिल रहा है, क्या कॉन्फिडेंस आपको आ रहा है, समझ आ रहा है, क्या बातों में हिचकिचाहट जो था वो खत्म हो रहा है, क्या कोई भी आदमी से देख के आप बात करने के लिए कंफर्टेबल होते हो, समझ आ रहा है, क्या आपको जो गलत लत लग गई यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, पबजी, ड्रीम11 है ना, स्टार मेकर, इससे थोड़ा अपने ध्यान को हटा के बिजनेस में दे पा रहे हो। शुरुआत में आपके साथ ये टेस्ट आपकी होगा, ये ध्यान आपकी होगा, बड़े आदमी बनना चाहोगे, सफलता कुछ कीमत मांगता है, क्या मांगता है? कुछ कीमत, प्राइस। देयर इज अ प्राइस ऑफ सक्सेस, देयर इज अ प्राइस ऑफ सक्सेस। सक्सेस की कीमत है, एक पुरस्कार है। कीमत चुकाओ, दिन में 10 घंटा पढ़ाई, पुरस्कार पाओ IIT। कीमत चुकाओ, दिन में 6 घंटा प्रैक्टिस, पुरस्कार पाओ सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली। कीमत चुकाओ, दिन में 2-3 साल जिंदगी का, दिन का 7-8 घंटे 4 बेसिक, पुरस्कार पाओ, प्लैटिनम, पर्ल, रूबी, सफायर, एमरल्ड, डायमंड। समझ आ रहा है? सो यू हैव टू पे द प्राइस, यानी मेहनत, निष्ठा, लगन। ज्यादा कुछ नहीं किया, एक पल्सर बाइक, कंपनी 5 स्टार होटल में जाकर सेमिनार अटेंड करना, थोड़े बहुत इतना ही हुआ, एक आधी अच्छे कपड़े खरीदे, एक आधा रेस्टोरेंट में खाने जाने का मौका मिला, समझ आया, बिजनेस आगे बढ़ने लगा और सीरियस हो गए, टाइम और ज्यादा देने लगे। अगले साल बिजनेस से इनकम क्या? 2,70,000 रुपीस, 2,70,000। सेकेंड ईयर का इनकम, महीने का इनकम 20 से 22,000। समझ आ रहे हैं? समझ आ रहा है? अचीवमेंट लैपटॉप किया, एक सिंगापुर का ट्रिप इस बिजनेस की सेकेंड ईयर में अचीव कर लिया, कॉलेज में पढ़ाई करते करते। कहां करते करते सिंगापुर। समझ आ रहे हैं? लखीमपुर नहीं, सिंगापुर। अगले साल सन 2005-2006 इनकम किया 6.5 लाख बिजनेस से। अचीवमेंट किया एक महिंद्रा स्कॉर्पियो का मंथली इनकम ऑलमोस्ट 40,000-50,000 रुपीस। बिजनेस बंगाल, महाराष्ट्र, आसाम पे पहुंच गया। थर्ड ईयर के अंदर ही सिलचर में आ गया हमारा बिजनेस। अगले साल, चौथे साल इस बिजनेस से इनकम हुआ 11 लाख रुपीस, 11 लाख रुपया। इनकम का डेवलपमेंट देखिए, 6 लाख से डायरेक्ट 11 लाख। मेरा पिताजी का सैलरी मुझे याद है, जब 16,000 रुपया आ रहा था उस समय एक बार 326 रुपया सैलरी बढ़ा। पापा कितना खुश है, घर में मिठाई लाया, मेरा सैलरी बढ़ गया, कितना? 326 रुपया महीने का। ये भी देखे थे नौकरी करने वाले को क्या खुश हो गए, 326 रुपया बढ़ रहे। समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है? और स्मार्ट वाले को देखिए, 6 लाख से 11 लाख। उसी समय घर बनाने के लिए मम्मी के हाथ में 8 लाख रुपया उठा के दिया कि पापा ने तो 30 साल लगा दिए घर बनाने में, होम लोन के सहारे। चलो आप इस घर को और बेहतरीन तरीके से इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह करो। ये आज से मैं बात कर रहा हूँ लगभग 14-15 साल पहले, तब 8 लाख रुपए से भी काफी कुछ होता था। अगले साल इनकम किया 16 लाख रुपए, 16 लाख रुपया नेक्स्ट ईयर का इनकम। बिजनेस चले गए नागपुर, महाराष्ट्र, इंदौर, जयपुर, पूरी त्रिपुरा, ये का उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, राइट। और अगले साल 2008-2009 इस बिजनेस से इनकम किया 27 लाख, एक साल का इनकम। ज्यादा नहीं, यही कुछ 2 लाख रुपया महीने का। तो समझ आ रहा है? उम्र ओनली 25 ईयर उस टाइम। हेलो, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ज्यादा नहीं। दूसरा एक अचीवमेंट किया, जर्मन मेड कार स्कोडा ऑक्टेविया 16.5 लाख, फुल्ली ऑटोमेटिक। हेलो, समझ आ रहा है? दूसरी गाड़ी। पिताजी एक सेकेंड हैंड ऑल्टो को भी नहीं ले पाया था बेचारे। और इस बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग आदमी पकड़ने का काम, 2-2 गाड़ी 6 साल के अंदर इस बिजनेस से अचीवमेंट होता गया। फॉरेन ट्रिप, थाईलैंड, बैंकॉक, पटाया, अचीवमेंट हुआ। धीरे धीरे और अचीवमेंट बढ़ता गया। अगले साल इनकम बढ़ के 27 लाख से हो गया 45 लाख। जो प्रोजेक्टर भी हैंडल नहीं कर पा रहा, देखो कैसा हो गया, लोड नहीं ले पा रहा। हेलो, समझ रहे हो? 45 लाख उस साल का इनकम हुआ। अगले साल 61 लाख, अगले साल 72 लाख, अगले साल 79 लाख, अगले साल 98 लाख, पिछले साल 1 करोड़ 5 लाख। लोग समझ आ रहे हैं?
साल का 1 करोड़ मतलब दाल रोटी हो जावे 2 टाइम का। हेलो, हो जावे। वेरी गुड। विदेश यात्रा अगर देखा जाए, जैसे मैंने बोला, सन 2004 में सिंगापुर से लेकर बैंकॉक, मलेशिया, दुबई, हांगकांग, लंदन, स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड, पेरिस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इटली, इंडोनेशिया, रशिया, अभी और 2-3 फॉरेन ट्रिप पड़ा हुआ है, अभी जाने का है आगे, ग्रीस। हेलो, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ऑलरेडी एक घर खरीदा था सन 2006 में। 2010 में एक फ्लैट लिया, उसका कीमत था 1.5 करोड़, जिसके नीचे स्विमिंग पूल, टेनिस गार्डन से लेके बैडमिंटन खेलने का जगह से लेके सिक्योरिटी गार्ड, जिम, स्पा, एवरीथिंग है। फिर अभी लेटेस्ट क्या, वो भी 2011 हो गया। 2011 में एक फ्लैट मैंने लिया जो 2000 स्क्वायर फीट का, जिसकी बाथरूम है 20 लाख का। मतलब जो मेरे घर पे आए हैं वो लोग पता है। तो समझ आए? आज के दिन में उसकी कीमत कम से कम 3.25 करोड़ का होगा। अचीवमेंट, बैंक बैलेंस, ज्वेलरी। मेरा पिताजी हर साल धनतेरस में मम्मी को बोला करता था, मम्मी बोले इस बार धनतेरस कुछ तो सोने का गहना। पापा बोलते बहुत टाइट है हालत, अगले साल आया, बोले सोना बहुत महंगा हो गया, अगले साल। सोना कभी सस्ता नहीं हुआ और कभी घर में आया भी नहीं। आज मेरे मम्मी को कम से कम 55 लाख का सोने के गहना मैंने स्मार्ट किलो करके गिफ्ट किया है। समझ आ रहे हो? मेरा जीवन बीमा कम से कम 4.5 करोड़ का है। टपक गया तो 4.5 करोड़ फैमिली को। ये छोड़ के बाकी तो हफ्ते का 1.5 लाख, महीने का 6 लाख है। पैसा इतना कमाया बड़ी बात नहीं है। अगर आज मेरा कुछ हो जाए, हवाई जहाज से जाऊंगा, कल ऊपर मैंने बोला बहुत जिंदगी जी लिया, कोई बात नहीं। लेकिन घर परिवार के लिए क्या छोड़ के जाऊंगा? मेरा पिताजी का भी हुआ था सन 2005, एक हार्ट अटैक, सब कुछ खत्म। 53 इयर्स मेरा पिताजी दुनिया छोड़ के चल बसे। छोड़ के क्या गया? जब उनका डेथ हुआ, सैलरी था कुछ 27,000 रुपीज और पेंशन कितना मिला? 8,500। और मेरा पेंशन कितना है? हफ्ते का 1.5 लाख, महीने का 6 लाख, साल के 78 लाख मेरे मम्मी को। साल में फॉरेन ट्रिप, साथ में 40 लाख बोनस। चलो, समझ आ रहा है? मजा आ रहा है? तो मैंने, लोग जीवन बीमा करते हैं, हर साल प्रीमियम भरो, है ना? कुछ हो जाएगा तो एक बार रिटर्न मिलेगा। और अपन एक बार प्रीमियम भरे थे IT स्मार्ट कोर्स, और साथ में ये अचीवमेंट। और मेरा अगर कुछ हो जाएगा तो एक बार नहीं, हफ्ते में 1 बार, महीने में 4 बार, साल में 52 बार और जिंदगी में 12 बार पैसा देता रहेगा स्मार्ट वैल्यू। क्योंकि स्मार्ट वैल्यू है जिंदगी का साथ भी